बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 10 मार्च है। पीटीआई की जी पूरे पाकिस्तान में शानदार रैलियां जो है वो निकल रही है। अवाम ने एक नई तारीख आज रकम कर दी है। अब ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी, आपने गौर से देखनी है। ये रियासती दहशतगर्द हैं जी बच्चे, जो कि अपने वालिदैन के साथ गाड़ी में निकले हुए हैं और आगे जो है डीएसपी साहब उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं और वो बच्चे कैसे सहमे हुए बैठे हैं। ये बच्चे क्या करने के लिए निकले हैं जी? एहतजाज करने अपने वालिदैन के साथ। और इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारे वालिदैन जो हैं वो किस लिए निकले हैं और ये जो हमारी पुलिस, जिसे कहा जाता है कि जी पुलिस मुहाफिज है, रियासत मुहाफिज है, वो किस तरह का सलूक जो है हमारे साथ कर रही है। बच्चे किस तरह सहमे में बैठे हैं। लेकिन ऑर्डर इज ऑर्डर जी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो ऑर्डर दिए हुए कि जी पंजाब में एहतजाज नहीं होगा। पिछले 2 साल में क्या इतना कुछ करने के बाद आवाम को जो है वो घरों में बिठा सकी है। ये हमारी जो रियासत, जिसे सो कॉल्ड रियासत कहा जाता है, रियासत माँ जैसी होती है और माँ का सलूक आप देख लें कि किस तरह जो है वो पिछले 2 साल में किया गया है और अब जो है वो किस तरह किया गया है। पंजाब के जितने भी रहनुमा जो कि पंजाब असम्बली के मेंबर हैं पीटीआई के, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो लोग शामिल हो चुके हैं, तो उनको भी जहां जहां से वो निकले हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे जी। और भी आज वीडियोस अभी तक जो है मौसूल हुई हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब का क्या सूरत हाल है? हजारों की तादाद में लोग जो है वहां पहुंचे हुए हैं। शेर अफजल मरवत साहब की रैली कैसी रही? और अली अमीन गंडापुर ने जी केपीके में जो है वो खिताब किया है और क्या कहा है उन्होंने। तैमूर सलीम झगड़ा ने क्या कहा है, फैसल जावेद ने क्या कहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने पीटीआई के लोगों के साथ एक गुफ्तगू की है। आई थिंक वो पार्लियामेंट की ही गुफ्तगू मुझे लग रही है, जो अलॉट की जाती है चैम्बर्स, उनमें बैठे हुए हैं या किसी हॉल में है। बहरहाल उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं जी पाकिस्तान के निज़ाम को लेकर और किस तरह चलाया जाता है, कौन से अदारे ने कितनी तबाही फेरी है, पाकिस्तान के अदारे किसने तबाह बर्बाद किए हैं। वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो सबसे पहले जी ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये बच्चे हैं मासूम बैठे हुए अपने वालिद के साथ और इनके जो गाड़ी है उसको डीएसपी साहब जो हैं वो किस तरह रोक रहे हैं, उनको डंडे मार रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं आगे नहीं जाने देंगे तुम लोगों को। बच्चे हैं तो इनको निकाल के आप साइड पे कर दें, गाड़ी छोड़ दें, लेकिन गाड़ी आगे नहीं जाएगी। तो ये क्या करने के लिए निकले हैं जी पाकिस्तानी अवाम? आज क्या मांग रही है रियासत से? हालांकि असल रियासत तो पाकिस्तानी अवाम होती है, लेकिन यहाँ रियासत का मायने कुछ और है जी। यहाँ तो जो पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों के ऊपर चलने वाले अदारे हैं वो बेसिकली रियासत बनकर बैठे हुए हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आइन में इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन खैर वही अपने आप को रियासत कहते हैं और वही पाकिस्तान को पिछले 75 साल से चला रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो हम चाहेंगे, जो हम करेंगे, जो हम फैसला लेंगे वो बंद कमरों का हो या जहां भी हो, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। 25 करोड़ अवाम ने वोट डाला है 8 फरवरी को और अवाम के वोट की जो कदर की गई है, 9 फरवरी से 10 फरवरी को रिजल्ट दिया गया और 26 दिन बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 फॉर्म 46 जो है अपलोड करता है। लेकिन मजाल है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट या हमारे काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, जो कि ये आलम बुलंद करते हैं कि जी मैं इंसाफ करूंगा, जी मैं पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती को बहाल करूंगा। मजाल है उनके कान के ऊपर जूं भी रिंगी हो कि जी उन्होंने कोई जो है वो नोटिस ही ले लिया हो कि यार ये कैसे तुम कर रहे हो। 26 दिन बाद दुनिया के किस मुल्क में जो है फॉर्म 45 और ये सारा रिजल्ट जो है अपलोड किया जाता है? 72 घंटों बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन रिजल्ट सुना रहा था और वो भी कंप्लीट नहीं था। तो क्या कर रहे थे आप लोग? सोए हुए थे। और फिर जिस दिन 8 फरवरी को इलेक्शन थे उस दिन जो है वो नेट बंद किया गया और इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं इससे हमारे प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब 72 घंटों बाद से भी ज्यादा टाइम गुजर गया तो कहते थे कि जी ये नेट बंद हुआ था तो उसकी वजह से सारे मसाइल खड़े हुए थे। तो लेकिन खैर नहीं नोटिस लिया गया। अब जी इस तरह तोड़ फोड़ की गई है और अब ये दूसरी वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को अभी अच्छी खासी उम्र के शख्स हैं जो अपनी गाड़ी पे बैठे हुए कह रहे हैं कि जी क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो अपनी गाड़ी के ऊपर बैठा हूँ, मैं एहतजाज कर रहा हूँ, ये मेरी गाड़ी है, मैं जो मर्जी करूँ। आप लोग कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैंने झंडा पकड़ा हुआ है ना पीटीआई के, मैं जिस मर्जी पार्टी का झंडा पकड़ूं, हमारी हुकूमत है, क्यों रोका जा रहा है? तो उनको गाड़ी से घसीट कर जो है वो नीचे फेंका गया है। तो इतने ब्रूटल ऑर्डर जो है वो कौन दे सकता है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो सीएम पंजाब है, उन्होंने तो बड़ा वार्म वेलकम किया था जो अपोजिशन लीडर है पंजाब के कि जी आपको वार्म वेलकम करते हैं, आप आए, हम साथ मिलकर बैठेंगे, काम करेंगे, आपको जो है वो जो आप कहेंगे उसके साथ मिलकर आप चलेंगे। तो अब वो तो एहतजाज करें, एहतजाज का तो पाकिस्तान का आइन जो है वो इजाजत देता, तो फिर उनके साथ ये क्यों डंडा बरसाई की जा रही है? क्यों उनको पकड़कर जो है अंदर डाला जा रहा है? उनके मुतालबों को सुने, उनको माने और जो वो कहते हैं वो करें। ये इस तरह करने से जो है हुकूमत चल जाएगी। पिछले 2 साल में क्या हुकूमत चल गई है?
तो ऐसे नहीं होगा। अब ये इस्लामाबाद की जी प्रेस क्लब की वीडियो है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग हैं और वो कह रहे हैं कि साडा हक इत्थे रख, और ऐसे नहीं चलेगा। इसी तरह जो है अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। उन्होंने शुरू ही स्पीच इससे की साडा हक इत्थे रख, और जितने भी फॉर्म 45 हमारे लोगों के पास मौजूद हैं उसके मुताबिक रिजल्ट सुनाए जाएं और तमाम जो सियासी कैदी हैं पीटीआई की उनको रिहा किया जाए, वरना ये एहतजाज तो ऐसे ही चलेगा। और अगर कोई ये सोच रहा है कि जी अब हुकूमत बन गई, अब जो है रावी सुख चैन ही लिखेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। जब तक पीटीआई को उसका हक नहीं मिलेगा, पीटीआई को अवाम ने मैंडेट दिया, तब तक हम चुप करके नहीं बैठेंगे। तो ये उन्होंने कहा। इसी तरह जो है तैमूर सलीम झगड़ा जो है, उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि इमरान खान तमाम कैदियों को फौरन रिहा किया जाए जो बेगुनाह जेलों में कैद हैं। अवाम ने पूरे पाकिस्तान में निकल कर ये बताया कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमें कोई बयानिया कबूल नहीं। तैमूर झगड़ा, तो उन्होंने ये कहा कि जी ऐसे नहीं चलेगा, हमें हमारा हक दो। ये एक और नौजवान जी हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि ये महमूदुर रशीद साहब के हल्के में होते हैं और ये बड़े ज़बरदस्त पीटीआई के इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया भी चलाते हैं, और ये इनको जी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी आज जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे और साथ उन्होंने ये पकड़ा हुआ था जिसमें महमूदुर रशीद साहब के 64,170 वोट थे, जिसके और दूसरी जो उनके मुखालिफ थे 34,634 वोट थे, उनको जितवा दिया गया फॉर्म 47 के मुताबिक, और महमूदुर रशीद साहब को हरा दिया गया। तो इनका कसूर ये था कि ये एहतजाज कर रहे थे, साथ इन्होंने ये पोस्टर पकड़ा हुआ था, तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। इवन के सलमान अकरम राजा साहब को भी अभी वो निकल ही रहे थे अपने उधर से हल्के से रैली को लेकर, तो उनको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ये उनकी भी वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। अभी काजी साहब को जो है वो नोटिस ले लेना चाहिए कि एक मेरा बंदा वकील और वो आइन उसको इजाजत देता है एहतजाज करने की, तो फिर क्यों इस तरह जो है किया जा रहा है। लेकिन नहीं, कौन सा नोटिस होगा जी और कहाँ सुनवाई होगी। ये पाकिस्तान है, इसीलिए हमारी अदालतें जो है वो 147वें नंबर के ऊपर है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जैसे पीटीआई वाले और पाकिस्तानी कौम ने पिछले 2 साल जो है वो नहीं आराम से बैठे, तो अब तो कोई चांस ही नहीं है जी कि अवाम जो है वो घरों में बैठ जाएगी। अवाम ने अपने मैंडेट दिया है इमरान खान को और उनका मैंडेट चोरी किया गया है, और ये किसको नहीं पता। पूरी दुनिया का मीडिया चीख रहा है, बेशक पाकिस्तानी मीडिया जो है उसकी लगामें खींची हुई है, लेकिन पता तो सबको है कि किस तरह हुकूमत बनाई गई है, कितनी कितनी सीटें जो है वो बांटी गई हैं, किस तरह फैसले लिए गए हैं, किस तरह अरबों रुपए की जो है डिमांड करके सीटें जितवाई गई हैं। और जिनको सीटें दी गई हैं उन्होंने बाकायदा आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हमें ये सीटें नहीं चाहिए थी, हमें जबरदस्ती सीटें दी गई हैं। लश्करी रईसानी को देख लें, और कितने ही लोगों ने ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जी हमें कहा गया सीट हार गए हैं, आपको जितवा देते हैं, आप इतने पैसे दे दें। तो ऐसे तो मैंडेट जो है वो चोरी किया गया, तो फिर अवाम को क्या अवाम बैठ जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भूल है उन लोगों की, जैसे जनरल बाजवा साहब कहते थे कि जी मैं गुमनाम हो जाऊंगा, बस जो हो गया सो हो गया, बस अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो जो डिसीजंस उन्होंने लिए थे वो अब भी पछताते हैं। तो अभी मेरा ख्याल जो है वो कहते हैं कि देख कर ही जो ईमान ले आए बंदा तो अच्छा है। वो क्या ईमान लाना कि मुंह के ऊपर आगे पड़े फिर ही बंदा क्या हो ये तो गलत हो गया, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता। पाकिस्तान ऑलरेडी बड़ी तबाही का शिकार हो चुका है। अभी जो है सेंस को प्रिवेल करना चाहिए और पाकिस्तान को सही सिमत की तरफ गामजन करना चाहिए। ये जो जिनको हुकूमत दी गई है ना, ये सिर्फ सोशल मीडिया खेलेंगे। और मरियम नवाज शरीफ साहब की हरकतें तो आप लोगों ने देख ही ली हैं पिछले एक हफ्ते के दौरान, कि वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक्टिव हैं और वो दिखा रहे हैं कि जी मैं बहुत काम कर रही हूँ। और आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि कितनी कारकर्दगी है उनकी। जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं जिनको शोबाज शरीफ कहा जाता है, इनके बस का नहीं है कि ये हुकूमत को चला लेंगे और पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकाल लेंगे। अब आपके सामने रखते हैं कि जी अख्तर मेंगल साहब ने जो ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, इसमें उन्होंने कहा है कि जी इस मुल्क को इत्तेफाक की ज़रूरत नहीं, इनकलाब की ज़रूरत है। ये वही बात है जो महमूद अचकज़ई साहब कर रहे हैं। हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, जो हमें कभी पार्लियामेंट ले जाती है और कभी गेट नंबर 4 पर ले जाती है। अब ये ट्रक पता नहीं कौन सा है, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि ट्रक कौन सा हो सकता है। जिस तरह इस अदारे ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अब आपके तमाम इदारे इस एक इदारे ने बर्बाद कर दिए। कौन सा अदारा है? मैं तो नहीं जानता, शायद आप लोग जानते हो। एक ज़माना था कि जब ये लोग वर्दी में अवाम में नहीं जा सकते थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टियां इनकी वर्दियों को ड्राई क्लीन करके इनकी कालक अपने कपड़ों के ऊपर अपने मुंह पर मलकर इनको वेलकम भी करते हैं और इनके लिए रेड कारपेट भी बिछाते हैं, जैसे कि अभी पीएमएलएन ने किया है और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी हमेशा से करती है और पीएमएलएन भी ऐसे ही करती है। कोई नजरियाती नहीं है ये लोग, ये सिर्फ अपने मुफादात के लिए करते हैं। पाकिस्तानी अवाम की कोई मोहब्बत नहीं है। और हम लोग जो है रेड कारपेट बिछाते हैं जानते हुए कि वो सांप उधर बैठा हुआ है, हमें डसेगा,
लेकिन इसके बावजूद हमने इस सांप सीढ़ी के खेल को अपना मुस्तकबिल और अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बना दिया है। हमें अब इस सांप सीढ़ी के खेल से निकल कर चेस के खेल की तरफ जाना होगा। ये बला उधर बैठी हुई है जो हर इलेक्शन में कभी हमें डसती है, कभी किसी और पार्टी को डसती है, लेकिन फिर दवा भी हम इसी के पास ही लेने जाते हैं। इससे हमको निकलना होगा। जब तक हम यही कुछ करते रहेंगे, हम ना पाकिस्तान को कुछ दे सकेंगे, ना पाकिस्तानियों को दे सकेंगे, और इसी तरह जलीलो रुस्वा होते रहेंगे। तो बड़ी खुलकर बातें की हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब ने। जब ये अभी 16 माह पहले हुकूमत थी और जब इन्होंने वोट डाला था पीटीएम को और शहबाज शरीफ साहब को, तब मेरे ख्याल इनको नहीं याद था, या तब इनको पता नहीं था कि जी कौन हमें डसता है, कौन हमें जो है वो घसीटता है, कौन हमें जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है। अब इनको याद आ रहा है कि जी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। तो खैर चले, अभी अगर याद आ गया तो अभी ये सब लोग जो हैं वो इकट्ठे तो नजर आ रहे हैं कि पीटीआई के साथ जुड़ जाओ। जैसे महमूद अचकजई साहब हैं, सरदार अख्तर मेंगल हैं, जमीयत इस्लाम है, और कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं, जीडीए है। तो ये कह रहे हैं कि जी हम ईद के बाद जो है प्रॉपर एक जो है तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो बाकायदा इसका ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जी ईद के बाद एहतजाज होगा और अब सड़कों के ऊपर जो है फैसले होंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो तैयारियां भी भरपूर कर रहे हैं और वो एहतजाज भी करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक हवाले से तो बड़े परफेक्ट हैं कि वो जब एहतजाज की कॉल देते हैं तो उनके बंदे तो बहुत आते हैं जी। पीटीआई के बाद अगर कोई बंदे ला सकता है इमरान खान के बाद, तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, क्योंकि पिछले 16 माह में जो सुप्रीम कोर्ट में चढ़ाई हुई थी 14 मई का इलेक्शन का जो फैसला था पंजाब और केपी का, तो इन दोनों पार्टियों ने मिलकर जो है बंदे लाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं ला सके थे। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो बंदे लेकर आए थे। तो वो बंदे तो ला सकते हैं जी, और वो बड़ा जबरदस्त एहतजाज भी कर लेते हैं। और लॉन्ग मार्च से भी जितनी भी दफा इनकी कामयाब हुई हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ही करवाई हैं। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी ना तो किसी प्रोसेस का हिस्सा बनूंगा और फैसले सड़कों के ऊपर होंगे, और फिर जब पीटीआई मिल जाएगी और बाकी सारी जमातें मिल जाएंगी तो हुकूमत नहीं चलेगी। ये जो खुशफहमी है ना, ये ईद के बाद सारी सामने आ जाएंगी कि किस भाव बिक रही है। तो ये अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। नेक्स्ट अपडेट से दोबारा सामने आ जाऊंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।